एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में मेरा नाम भी है या नहीं? राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। राजा ने फिर पूछा, महाराज आज कौन सा बहीखाता आपके हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बहीखाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। देव ने बहीखाता खोला और पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित हुआ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन से लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें सुखामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि पूजा पाठ का भी अपना महत्व है। इससे मन शुद्ध होता है और अच्छे मार्ग पर चलने को तैयार होता है, परंतु श्रेष्ठ तो परोपकार ही है। बिना परोपकार किए पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है।